एडिटर्स जनाब रैना साहब, पठानिया साहब, मीडिया के हमारे दोस्त, हमारे प्रोबेशनर्स के परिवारों के आए हुए मेंबरान और अबव ऑल आज की इस शानदार तकरीब की रूह रवां हमारे ट्रेनी ऑफिसर्स, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, खासतौर पे जनाब सिन्हा साहब को जिन्होंने अपनी आमद से हमारे इस फंक्शन को शान बख्शी है। मुझे बेहद खुशी है कि जब प्रोग्राम की तैयारियों में इनवाइटीज की लिस्ट बनाई जा रही थी, डायरेक्टर साहब का कहना था कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते शायद हाजिरी इस बार कम होगी मेहमानों की, मगर मैं बेहद खुश हूं कि जवानों की हौसला अफजाई के लिए कितनी तादाद चारों तरफ और मेहमान ग्रामी जो जहां पर आप सबके लिए पहुंचे हैं, उन्होंने आज के इस मौके की रौनक और ज्यादा बढ़ाई है। सर, इस बैच की खास बात है कि ये बैच लगभग 2 गुना ट्रेन हो चुका है। जो ट्रेनिंग आमतौर पे एक बैच हासिल करता है, उससे 2 गुना ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आज इनकी पासिंग आउट परेड हुई और इन्होंने आपके सामने हल्फ बर्दारी की रस्म जो हल्फ उठाया वतन की, कौम की, अपने लोगों की सेवा करने का, जिसके साथ आज ये उस बहादुर जांबाज पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए जिसकी रवायतें बहुत बड़ी हैं, बहुत ऊंची हैं, जिनका नाम बहुत ऊंचा है। मैं अपने प्रोबेशनर्स को याद दिला दूं कि इसी ग्राउंड के ऊपर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री APJ अब्दुल कलाम तशरीफ लाए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस को प्रेसिडेंट्स के कलर्स के साथ जहां पर नवाजा था, आज भी वो पिक्चर एकेडमी में जगह जगह आप लोगों ने देखी होगी। बहुत साल पहले की बात है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की शहादतों का, कुर्बानियों का सिलसिला, सागा ऑफ सैक्रिफाइसेस जिसका हम जिक्र करते हैं, वो इतना बड़ा है। और हाल फिलहाल में जिन चुनौतियों का सामना जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है, ये प्रोबेशनर होकर के भी उन चुनौतियों का सामने करने का हिस्सा पहले से बन चुके हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान की सभी फोर्सेस, सभी पुलिस फोर्सेस अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन रोल हमारे मुल्क के अजीम के लिए अदा कर रही हैं, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात ही कुछ खास है। जब कभी जिक्र होता है जम्मू कश्मीर पुलिस के काम का, इनकी कुर्बानियों का, तो मैं ये कहना नहीं भूलता कि हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर और वो सब आला हस्तियां इस फोर्स का जिक्र किए बगैर किसी भी पुलिस की बड़ी तकरीब में नहीं रहते हैं। मैं अभी तक 3 DGP कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूं और मुझे याद है हर बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अपने खास मोहब्बत और एहतराम का हजारे ख्याल हमेशा बाकियों के सामने रखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जम्मू कश्मीर की इस बहादुर पुलिस का हिस्सा हूं और आज इसकी क़यादत करने का फख्र भी मुझे हासिल है। पिछली बार उन्होंने जहां तक कहा कि इस फोर्स का सैक्रिफाइसेस का सागा इतना बड़ा है कि हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमें फिल्में बना करके इनका जो सागा है, इनका जो रोल है, उसको लोगों के सामने पेश करना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जमीन की सतह पे जो चुनौतियों का सामना कर रही है,
वो हमेशा रिस्क में, खतरे में इनको डालती हैं और उस काम के चलते उन चुनौतियों का सामना करते हुए जिस तरीके से कामयाबी से आप लोग बाहर निकलते हैं, चाहे डीडीसी इलेक्शन, उससे पहले पंचायत की इलेक्शन, पार्लियामेंट की इलेक्शन, अभी फिर डीडीसी की इलेक्शन, पहले बीडीसी की इलेक्शन, क्या क्या काम आप लोगों ने नहीं करा है। और कोविड के दौरान जिस तरह का नाम जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने लिए बनाने का मौका मिला, उसका जिक्र भी जगह जगह होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप प्रोफेशनल होते हुए भी कोविड के दौरान इतना बेहतरीन काम आप लोगों ने किया कि जिला के एसपी मुझे कहते थे कि इनको थोड़ी देर और हमारे पास रहने दीजिए, मगर आपकी ट्रेनिंग पूरी करना भी हमारा फर्ज था, इसलिए आपको ज्यादा देर फील्ड में रखते तो आपकी पासिंग आउट परेड और लेट हो जाती, जो कि अच्छी बात नहीं थी। मुझे आज खुशी है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें इजाजत दी कि आपकी पासिंग आउट परेड हम ऑर्गेनाइज करें और जल्द से जल्द आप लोगों को अपने हुनर को फील्ड पे आजमाने का, दिखाने का और अपने हुनर को और निखारने का मौका आपको मिले। एकेडमी ने आपको बुनियादी तौर पे जो दे सकती थी दिया है, मगर हालात आपको बहुत कुछ देंगे, जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अभी सफर शुरू हुआ है, आज आप लोगों ने हल्फदारी की रस्म अदा कर ली है, शामिल हो गए हैं बहुत बड़े बेड़े में जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की शान बान आन आप लोगों के हाथ में होगी, इसलिए आप लोगों को देखना होगा कि कैसे अवाम की सेवा, खिदमत हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैसे कानून की बालादस्ती जमीन के ऊपर हम लागू कर सकते हैं, कैसे कानून के मुताबिक अपने कंडक्ट को, अपने व्यवहार को पेश कर सकते हैं, कैसे हम लोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपना मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। जहां चुनौतियों के बीच में ऐसी जमातें भी हमेशा तैयार रहती हैं जो चोरों की जमातें हैं, जो लफंगों की जमातें हैं, खुद चोर होंगे, दागदार होंगे, मगर आपकी तरफ उंगली उठाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे लोगों का ख्याल रखना होगा, मगर ये भी ख्याल रखना होगा कि जो लोग आपको दागदार करने की कोशिश करें उनको अच्छे तरीके से सबक सिखाएं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। आज वक्त है ट्रांसपेरेंसी का, वक्त है ईमानदारी से काम करने का, वक्त है दयानतदारी से काम करने का। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल एलजी साहब, इनका मिशन कि हम लोग सब मिलकर के इस रियासत में जो हालात पहले से बेहतर हुए हैं उनको और बेहतर करें, उसमें आप किसी भी सूरत में अपने आप को पीछे नहीं रखेंगे, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा डालेंगे और आपकी जो जमीन के ऊपर कोशिश होगी वो साफ नजर आएगी। जम्मू कश्मीर ड्यूटी की तरफ से हर तरह की आपकी जो वेलफेयर के इश्यूज है उनको टाइम टू टाइम देखा जा रहा है। ऑनरेबल एलजी साहब भी आने के बाद हमारी जो स्पेशल फोर्स बनी उनके लिए स्पेशल अलाउंस का इंतजाम किया गया। उससे पहले हमारी पूरी फोर्स के लिए हार्डशिप अलाउंस में बढ़ोतरी की गई, वो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एसपीओ के वेतन में उनका जो ऑनरेरियम है टाइम टू टाइम उसमें इजाफा हुआ, थोड़े अरसे में 2 बार इजाफा हुआ। आज एसपीओ जो सबसे छोटे पायदान पे जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करता है, मगर बहुत बड़ी कुर्बानी है एसपीओ की, उसके लिए जितना सरकार ने किया है मैं उसके लिए सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप अपनी ट्रेनिंग के बाद आज पासिंग आउट परेड हो जाने के बाद निकलेंगे और आप लोगों के हाथ में कमान होगी, थानों की कमान होगी, अलग अलग बटालियंस के यूनिट्स की कमान होगी, अलग अलग विंग्स में बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों की। आप ख्याल रखें कि आपने आज एक हल्फ उठाया, इस हल्फ को याद रखना होगा। कभी कभार भूल जाते हैं कि जहां की एक रस्म बन के न रह जाए, इसको याद रखना होगा जमीन पे और हर रोज याद रखना होगा कि जो हल्फ आज उठाया है उसका लफ्ज ब लफ्ज जमीन के ऊपर उतर जाए। तो ये मुझे लगता है कि जहां समाज के जो बहुत सारे बखेड़े हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसमें मदद करने में आप लोगों का बहुत बड़ा नुमाया रोल होगा। आज हिंदुस्तान बदलता हुआ हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर है। इसमें तभी तरक्की की राहें हमवार हो सकती हैं जब अमन और शांति हो, और अमन और शांति पैदा करने में, इसको बनाए रखने में आपसे बड़ी जिम्मेवारी किसी और की नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में एक और मिसाल है सर जो आप देख चुके हैं, ये वाहिद एक जगह है, ड्यूटी है जिसमें पुलिस और आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब विंग इस तरीके से, इस भाईचारे से, इस लगन से, इतने प्यार से, इतनी अंडरस्टैंडिंग से एक साथ काम करते हैं।
मुझे लगता नहीं कि इसकी मिसाल किसी और कोने में मिलती होगी। मैं आज हमारे पास जनजोशी बैठे हुए हैं, इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ और मुबारक भी देना चाहता हूँ कि इनकी क़यादत में जिस तरह का कॉपरेशन, जिस तरह का तावन जहाँ पर फोर्सेस के बीच में मिला, हमारे लिए और भी बहुत बड़ी खुशी की बात है, सुकून की बात है। और भी मुबारक देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी चाइना के फ्रंट के ऊपर देखने को मिली है। मुझे खुशी है कि हमारी फोर्सेस, हिंदुस्तानी फौजों ने अपना लोहा वहां पर भी मनवाया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि आप लोग सुबह से तैयारियों में हैं, बहुत सारी आपने मेहनत करी है, ये भी कहना चाहता हूं कि पुलिस एकेडमी का जो स्टाफ है, जितनी मेहनत इन्होंने आपके लिए की है, ये हम सबके शुक्रिया के हकदार हैं। डायरेक्टर साहब, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान, इंडोर आउटडोर की जो फैकल्टी वो लोग, घोड़सवारी में जो काम करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग का जो स्टाफ है, सबको मैं अपनी तरफ से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन बैच हमारे सामने पेश किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर साहब ने एक एकेडमी के लिए नया सॉन्ग तैयार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सॉन्ग तो जाबाज सिपाही वाला आपके पास पहले है, मगर ट्रेनिंग का सॉन्ग एक इन्होंने तैयार किया है। मुझे खुशी है कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोग या बाकी जो प्रोफेशनल्स आपके बाद में आएंगे वो भी उसके साथ जुड़ेंगे। बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ फिर से आज के मेहमान खसूसी को, आज के हमारे मेहमानों को जो तशरीफ लाए हैं, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे सिविल सोसाइटी के भाईचारे को, जिन्होंने आज आकर के हमारे इस जो फंक्शन है उसको बहुत सारी शोभा बख्शी है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप सबके परिवारों को जो आपकी हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी पुलिस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आप हमारे दुख सुख में हमेशा शरीक रहेंगे, यही हमें आपसे तमन्ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। शुक्रिया सर आपकी जयनवाजी का। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन्हीं अल्फाज से हमें नवाजते रहें। राहें कितनी भी दुश्वार हो और हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। लाजमी है हम प्रवास को पुरकशिश बनाकर अपने फर्ज को अंजाम दें। और अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, 24वें दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि जी के तौर पर तशरीफ लाए केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से कि वो तशरीफ ले आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। सर, हमारे सलाहकार श्रीमान राजीव राय भटनागर जी, श्री फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री YK जोशी जी, DG जेल श्री VK सिंह जी, इस एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर श्री SD सिंह जी, समारोह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस परिवार के सभी सदस्य गण और ट्रेनिंग के पश्चात अपनी सेवा समर्पित करने के लिए तैयार सभी 583 उप निरीक्षक एवं 3 डिप्टी SP। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर में विधि व्यवस्था, जनमानस की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे खाकी के सभी 585 वीरों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरे पूर्व इस अकादमी के डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि ये पहला कदम इनका नहीं है, इसे दूसरा कदम कहना चाहिए, क्योंकि ये एक अनोखा बैच है, जैसा बताया गया, जिसे कोरोना की महामारी की वजह से ट्रेनिंग रोक करके कोविड-19 प्रोटोकॉल की ड्यूटी के लिए फील्ड में भेज दिया गया और इन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की ड्यूटी निभाने के बाद अभी डीडीसी और पंचायत के चुनाव में सुरक्षा ड्यूटी भी की है। और इसके कारण जो परेड अगस्त 2020 में दीक्षांत परेड होनी थी, वो आज फरवरी 2021 में हो रही है। इसे मैं देरी नहीं कहूंगा, बल्कि मुझे आप पर गर्व है कि ट्रेनिंग के दौरान ही फील्ड में आपने जो सेवा की, चुनाव के दौरान आवाम की हिफाजत के लिए आपने जो त्याग किए, वो अनमोल लम्हे हैं। और पूरे करियर के दौरान आपको जो इतना बड़ा दायित्व मिला है, मुझे लगता है ये याद दिलाता रहेगा। देश की एकता, अखंडता के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एवं जम्मू कश्मीर में विधि व्यवस्था, शांति बनाए रखना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सिर्फ ड्यूटी मात्र नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं ये जम्मू कश्मीर पुलिस का दृढ़ संकल्प है। आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे, बेखौफ होकर अपना जीवन यापन करे, यह भावना सिर्फ आपकी ट्रेनिंग में नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएनए में। आम जनमानस की सेवा की, त्याग की, बलिदान की जम्मू कश्मीर पुलिस की एक गौरवशाली परंपरा रही। और मैं अपने युवा साथियों से आज ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एक ऐसी फोर्स है जो पारंपरिक पुलिसिंग के अलावा दूसरे मोर्चों पर भी काम करती है। और जिस तरह से हर चुनौतियों का आप लोगों ने, यहाँ बैठे हुए सीनियर्स ने डट करके मुकाबला किया है, वो आपके लिए आदर्श मंत्र है और वही आपका मोटो है। आतंकवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन, विधि व्यवस्था को कायम रखना और प्रगति के साथ साथ उसके लिए जो नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे साइबर क्राइम, रेडिकलाइजेशन, इन सब से निपटना आपके शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता का प्रतीक है। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने को कभी कोरे नहीं होने देते। आज मैं अपने युवा साथियों को एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूं, जो पुराने दस्तावेजों में मैंने कभी पढ़ा था। जब देश को स्वतंत्रता मिली, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश के गृह मंत्री थे, उनके मन में ये बात चल रही थी कि हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स कैसी होनी चाहिए और कैसे उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फोर्स के रूप में तब्दील किया जा सकता है। उस समय के जो पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे देश के, उनसे कहा उन्होंने, भाई आप लोग जरा विदेशों में जाइए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा के पुलिस मॉडल का अध्ययन करिए और एक पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को मई 1949 में इसके लिए विदेश भेजा गया। उनका पहला पड़ाव स्विट्जरलैंड था। उस समय वहां की पुलिस फोर्स का नाम था स्विस फेडरल पुलिस, और जिसके दो मुख्य कार्य थे।
पहला विधि व्यवस्था बनाए रखना और दूसरा बाहर से आने वालों पर नजर रखना। फिर वही सीनियर ऑफिसर पुलिस के कनाडा गए और वहां की पुलिस फोर्स रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP उसका अध्ययन उन्होंने किया। उस वक्त RCMP में जवानों की संख्या लगभग 4000 के आसपास थी। कनाडा पुलिस फोर्स के दो मुख्य काम थे, पहला इंटेलिजेंस गैदरिंग और इन्वेस्टिगेशन, और उसका मॉडल कुछ मिलिट्री यूनिट जैसा था। जून के मध्य में वही हमारे ऑफिसर वाशिंगटन पहुंचे और FBI के निदेशक एडगर हूवर से मिले। उस दौरान FBI क्रिमिनल गैंग के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के कारण बड़ी ख्याति मिल रही थी FBI को। उनका इन्वेस्टिगेशन तथा जासूसी का जो नेटवर्क था वो बहुत तगड़ा था। जब अफसर लौट करके हिंदुस्तान आए और जिन बातों पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान गया था, सीमलेस ऑपरेशन अगेंस्ट क्रिमिनल नेटवर्क, इन्वेस्टिगेशन एंड ए यूनिट विद इन FBI नोन एज फिंगरप्रिंट ब्यूरो। आप सोचिए उस जमाने में FBI के पास फिंगरप्रिंट ब्यूरो था और 112 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड भी उस यूनिट में मौजूद थे। 3 देशों के पुलिस फोर्स से कुछ अच्छी बातें लेकर के हिंदुस्तान के पुलिस की रूपरेखा बनाई गई, जो ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ देश में अमन चैन शांति व्यवस्था के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम कर सके। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसमें आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ऐसे फोर्स की व्यवस्था रखी गई जिसमें अलग अलग शिक्षण विधा से आए हुए लोगों को बखूबी प्रशिक्षित किया जा सके और जिसका मानवीय चेहरा भी, ह्यूमन इंटरफेस भी, और जिसे बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जा सके। मुझे अकादमी के निदेशक साहब ने दीक्षांत परेड में शामिल युवा पुलिस कर्मियों के एजुकेशनल बैकग्राउंड की कुछ डिटेल्स भेजी थी। कई लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है, 50 से ऊपर इंजीनियर हैं, 60 से ज्यादा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री लिए हैं और कुछ ने लॉ की भी पढ़ाई की है। इट शोज हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटी इन आवर पुलिस फोर्स फॉर चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और 1 साल के कोर्स की जो डिटेल्स मैंने देखी हैं वह भी निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावित करने वाली। और फ्रॉम आर्म ट्रेनिंग्स, काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स to drug trafficking and cyber crimes, the men and the training makes the Jammu Kashmir Police an organic entity to adopt innovative methods to fight new crime, ensure law and order, and also protect the heart and soul of our beautiful society. मित्रों, आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ मुझे लगता है कि आप सबकी जिम्मेदारी सामान्य आदमी का सबसे अधिक विश्वास हासिल करना है। सभी सीनियर अधिकारी और यहाँ जो बीटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड से आए हुए हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, उन्हें पता है कि आज साइबर थ्रेट कितना बड़ा